हेलो गाइस, ये हमारी सेकंड वीडियो है हमारे लीड कोड 75 डेज चैलेंज का। तो आइए हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ स्ट्रिंग्स। तो जब हम इसमें देखेंगे, इसमें क्वेश्चन रिलोड हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है बेसिकली कि दो स्ट्रिंग्स दे रखी है ए बी सी एंड स्ट्रिंग 2 है हमारी ए बी सी। तो बेसिकली हमें इसको डिवाइड करना है फर्स्ट वाली स्ट्रिंग से, और उसके बाद में जो हमारा लेफ्ट बच जाएगा वो हमें यहाँ पर हमें आउटपुट में रिटर्न करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास में स्ट्रिंग 1, अगर हमारे पास में str1 जो है वो ए बी सी और ए बी सी ये दे रखा है, और इसके बाद में हमारे पास स्ट्रिंग 2 जो है वो ए बी सी दे रखी है। तो हमें इसमें क्या करना होगा कि जैसे आपको दिख रहा है कि ए बी और सी इससे कट जाएंगे ये, तो हमारे पास बस खाली ए बी सी लेफ्ट बचा, ये वाला हमारे पास लेफ्ट बचा, तो बस हमारे को यही रिटर्न करना है। तो एक और हम एग्जांपल लेके देखते हैं दूसरा। इसमें हमारे को क्या करना होगा, जैसे हमने स्ट्रिंग 1 को अगर हमने ले लिया ए बी ए बी ए बी ए बी, ये हमने 4 बार लिख लिया है। इसके अलावा अगर हमने स्ट्रिंग 2 को जो है हमने ले लिया है ए और बी, बस खाली हमने अगर इतना लिया, तो भी हमारा जो रिटर्न होगा ना ए बी से ए बी कट गया, एक तरीके से आप ये मान के चल लीजिए, आपको ये तो नॉर्मली पता ही रहता है। तो अगर हमने ए बी से ए बी काट दिया तो हमारा जो रिटर्न बचेगा वो ए बी ए बी ए बी ए बी, ये 3 बार आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर आएगा हमारा रिटर्न होके। बट अगर हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग 2 जो है ए बी सी हो जाता, तो ये पूरा इससे कभी कट नहीं पाता, तो हमारे यहाँ पर जो है आंसर निल आ जाता। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है कि अगर हमारा ये ना हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, अगर हमारा ये इक्वल ना होता तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देता। इसके अलावा हमें क्या करना होगा कि अगर यहाँ पर हमारा ए बी सी जो है, ये अगर सी की जगह यहाँ पर ए बी एक बार और होता, तो हमारा ये 2 बार कट के तो खाली ये इतना रहता, हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न हो जाता। तो हम देखते हैं, उसको डायरेक्टली कोड में देख लेते हैं इसमें क्या करना है। बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो एक हम चेक लगा लेंगे कि पहले स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को प्लस करके देखेंगे, और उसको रिवर्स करके प्लस करेंगे, मतलब कि वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब पहले स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को प्लस करेंगे, और स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 1 को प्लस करेंगे। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल आएंगे, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग 1 प्लस str2 इज इक्वल टू अगर हमारे पास str2 प्लस str1, अगर हमारे पास सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमारा ये इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब तो हमारा नल एम्प्टी स्ट्रिंग तो तभी चला जाएगा। तो एक तो ये देख लेंगे। इसके बाद में हम अगर इसमें हमें क्या करना है, ये तो हमें पता लग जाएगा कि अगर यहाँ पर नल नहीं आया इसका मतलब हमारा ये इक्वल तो है, मतलब हमारा डिवाइड तो हो जाएगा कंफर्म। तो फिर हम उस टाइम पे क्या करेंगे इसमें कि हम इनका ना इसने हमें क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, यानी कि हमें इनका जीसीडी निकालना होगा, और वो निकालने के बाद में हमें उससे इनको ये डिवाइड करना होगा। तो हम इसके लिए बेसिकली क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले str1 की लेंथ ले लेंगे। तो अगर मान लीजिए str1 की जो लेंथ है यहाँ पर वो आ जाएगी 6 आ जाएगी, और str2 की लेंथ ले लेंगे। str2 की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 3। इस वाले एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं, तो इनका हम अगर जीसीडी निकालेंगे तो इनका जीसीडी आएगा 3, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना आएगा इन दोनों का, 3 आ जाएगा। ये तो आपको पता ही बेसिक मैथ है ये। तो अगर आप इनका जीसीडी जो है वो 3 आ गया, तो इसमें हम जैसे ही जीसीडी 3 आएगा हमारा, तो हम फिर इसके बाद में रिटर्न क्या करेंगे कि जो कोई सी भी स्ट्रिंग ले लो, चाहे वो स्ट्रिंग 1 हो या फिर स्ट्रिंग 2 हो, उनका सब स्ट्रिंग 3 तक का 0 से लेके 3 तक हम उसको रिटर्न करा देंगे। वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको देखिए खुद भी जो हमारी स्टार्टिंग है, अगर हम 3 कैपिटल वर्ड्स को यहाँ पर अगर रिटर्न कर देंगे तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। 3 को अगर हम कर देंगे, चाहे इस स्ट्रिंग से करें चाहे हम स्ट्रिंग इस वाली स्ट्रिंग से कर दे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। अभी सबसे पहले तो हमें चेक लगाना होगा कि इसमें ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है कि नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इफ स्ट्रिंग str1 प्लस str2, इसको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, इफ स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 डॉट equals इक्वल्स टू str2 प्लस str1। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग में चेक कर लेंगे, अगर ये ऐसा हुआ तो रिटर्न एम्प्टी कर देंगे। बट हमने इसमें एक मिस चीज़ कर दी है, वो ये है कि हमें यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पर एक नोट लगाना है, क्योंकि इक्वल तो होंगे, मतलब अगर हम ये इक्वल नहीं हुआ हमें उसके लिए चेक करना है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग
एक रिटर्न कर देंगे। और अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रिटर्न होगी तो उसके मतलब हमें जीसीडी के साथ में इसको रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पर एक हम वाइल लूप लिख लेते हैं और उसके अंदर इससे पहले हम इनकी लेंथ को असाइन कर देते हैं। इंट n इज इक्वल्स टू str1 डॉट लेंथ आ जाएगा और इसके बाद में इंट m इज इक्वल्स टू str2 डॉट length लेंथ आ गया हमारा। यानी कि हमारी m जो है वो n जो है हमारी str1 की लेंथ हो गई और m जो है वो str2 की लेंथ हो गई। अब हम इसके अंदर यहाँ पर एक वाइल लूप लगा लेंगे। तो वाइल लूप के अंदर अगर हमारा m जो है वो नॉट इक्वल टू 0 तक ये चलेगा हमारा, सबसे पहली चीज। तो उसके बाद में फिर क्या करेंगे, हम एक इंट टेम्परेरी नंबर ले लेंगे, उस टेम्परेरी नंबर को हम m के साथ में रख देंगे भी। और इसके अलावा जो है हमारा n इज इक्वल्स टू m%, जो हमारा m हो जाएगा, m को रखेंगे हम, m इज इक्वल्स टू n% m कर देंगे यहाँ पे। और इसके साथ में n को जो है अब हम टेम्प नंबर दे देंगे। यहाँ से इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर ना जीसीडी निकालना चाह रहे हैं। अगर हम कभी भी n को जो है यानी कि कोई भी एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ में हम डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर होगा फिर उसको दोबारा से डिवाइड करेंगे और फिर उसको जब तक वो मतलब करते रहेंगे जब तक हमारा m जो है वो इक्वल ना हो जाए। तो ये इसमें ये वाली कंडीशन से बाहर आ जाएगा वो तब जैसे हमारा इक्वल होगा। तो फिर यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न यहाँ पर कर देंगे हम अब अपनी, अगर हमारा n जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो अगर हमारा n इक्वल हो जाएगा, हमारा जो इस टाइम पे n रहेगा अभी वो हमारा जीसीडी निकल चुका होगा। तो हम इसमें रिटर्न कर देंगे str1 डॉट सब string स्ट्रिंग 0, n। यहाँ पर हम लोग ने जो str1 ही क्यों लिया सब स्ट्रिंग निकालने के लिए, क्योंकि हम इसमें str2 भी ले सकते थे, बट आपको पता ही है कि हम यहाँ पर चाहे कोई भी ले लें, str1 ले या फिर str2 ले, दोनों के लिए हमारा चीज़ें सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इसको रन करके देख लेते हैं एक बार को। ये हमारा तीनों केसेस के लिए एकदम वैलिड, एकदम सही चल रहा है। और फिर अब हम इसको यहाँ पर देखिए, आप केस 3 वाले में आप देख भी सकते हैं, लीट और कोड दोनों ही एकदम मिसमैच कर रहे थे, बट इसने हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन को कर दिया है। और अगर हम अब सेकंड वाली उसको देख सकते हैं, सेकंड वाले केस को, तो इसमें जो है हमारा string1 और string2 का इसने जीसीडी निकाल के 2 में इसको रिटर्न कर दिया है। तो हम यहाँ पर इसको सबमिट कर लेते हैं क्वेश्चन में। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सबमिट हो चुका है। तो आज हमने जो है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और इससे पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वाली वीडियो भी इसकी देख सकते हैं, जिसमें हम लोग ने इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन था स्ट्रिंग मर्ज स्ट्रिंग अल्टरनेटिव वाला, इसको हमने कंप्लीट किया था। अब हम आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें आगे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू like our content, and if you have any query then just drop your query in our comment box.